नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी का नाम है कुआं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाग 2 हादसा। मोहन के गिरने के बाद कुएं में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह बिल्कुल अकेला था। चारों ओर से गहरी चुप्पी ने उसे और भी घेर लिया था। वह किसी तरह से खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुएं के अंदर का अंधेरा और ठंडक उसे और भी डरावना लग रहा था। कुएं में गहरी सड़ी मिट्टी और पानी था, जो मोहन के शरीर को हर बार दबा रहा था। वह नीचे गिरते हुए भी सोच रहा था, अब मैं क्या करूंगा? उस घने अंधेरे में मोहन को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने डर का सामना नहीं किया तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। धीरे धीरे मोहन ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर की दीवारों को महसूस किया। कुएं की दीवारें कड़ी और खड़ी थीं, और मोहन के लिए उन्हें पकड़ पाना आसान नहीं था। उसकी पूरी कोशिश के बावजूद वह कुएं की दीवारों से चिपकने में असफल हो रहा था। वह बार बार कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ता, नीचे गिर जाता। हर बार जब वह गिरता, उसकी हिम्मत थोड़ी और कमजोर होती जाती। लेकिन तभी मोहन ने एक बात महसूस की। मैं अकेला नहीं हूं, उसने सोचा। मुझे किसी ना किसी से मदद मिलेगी, मुझे कुछ करना होगा। यह विचार आते ही उसे थोड़ा साहस मिला। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? लेकिन कुएं का अंधेरा और गहरी दीवारें उसकी आवाज को रोक देती। उसकी आवाज सिर्फ अपने आप में ही गूंज रही थी। वह अपने पैरों को सख्ती से कुएं की दीवारों से घिसता हुआ, जितना हो सका, ऊपर उठने की कोशिश करता। हर बार गिरने के बाद वह और अधिक थक चुका था, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीद जिंदा थी। कोई मुझे बचाने जरूर आएगा, उसने खुद से कहा। एक पल के लिए मोहन ने सोचा कि वह कब तक और कितना और लड़ सकता है। कुएं के पानी में तैरते हुए वह खुद को अधिक से अधिक थका हुआ महसूस कर रहा था। उसकी सांसें घबराहट से भारी हो रही थीं। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन दिल में एक आशा की छोटी सी किरण अभी भी बाकी थी। गांव के कुछ दूर खेतों में रामू दादा काम कर रहे थे। वे एक अनुभवी किसान थे, जो न केवल खेती में माहिर थे, बल्कि हर गांव वाले के लिए एक मार्गदर्शक की तरह थे। रामू दादा के पास हमेशा हर समस्या का समाधान था। उन्हें गांव में क्या हो रहा है, इसके बारे में पहले ही खबर लग जाती थी। वह अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज कुछ असामान्य होगा। लेकिन जैसे ही वह अपने खेतों में काम कर रहे थे, अचानक एक चिल्लाहट उनके कानों में पड़ी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी खेल कूद या मजाक का हिस्सा होगा, लेकिन चिल्लाने की आवाज तेज हो गई और साफ सुनाई देने लगी। कोई है? मुझे बचाओ, रामू दादा ने आवाज की दिशा में ध्यान से सुना। यह आवाज मोहन की थी। वह बिना किसी देरी के आवाज की ओर दौड़े। रामू दादा का अनुभव और सूझबूझ इस समय की आवश्यकता थी। वह तेजी से कुएं की ओर बढ़े, और जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने नीचे देखा। मोहन पानी में तैर रहा था। उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी। रामू दादा को देख मोहन की आंखों में उम्मीद जागी। उसने फिर से चिल्लाया, रामू दादा, मुझे बचा लो। रामू दादा ने बिना समय गवाए अपनी शर्ट का आस्तीन ऊपर किया और कुएं के पास से रस्सी निकालने लगे। रस्सी पुराने कुएं में हमेशा रखी रहती थी, क्योंकि कभी कभी गांव वाले कुएं से पानी खींचने के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। रामू दादा ने रस्सी को कसकर पकड़ा और इसे नीचे फेंका। मोहन, पकड़ो इसे, रामू दादा ने आवाज दी। मोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रस्सी को पकड़ लिया। हालांकि वह पूरी तरह से थका हुआ था, फिर भी उसने पूरी कोशिश की। रामू दादा ने रस्सी को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया।
उधर मोहन की हालत और खराब हो रही थी। वह पानी में घबराया हुआ था, लेकिन रामू दादा के खींचने से वह धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसका दिल अब थोड़ा और तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसे उम्मीद भी थी। जब उसका सिर कुएं से बाहर आया तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली। अब वह ठीक था, लेकिन उसे अपनी पूरी ताकत लगानी थी ताकि वह पूरी तरह से बाहर आ सके। रामू दादा ने उसे और ऊपर खींचते हुए एक ही झटके में उसे बाहर निकाल लिया। मोहन अब पूरी तरह से बाहर था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही राहत भी थी। उसने रामू दादा का धन्यवाद किया। धन्यवाद रामू दादा, आपने मुझे बचाया। रामू दादा मुस्कुराए और उसे संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो मोहन? तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत तो नहीं है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं रामू दादा, बस थोड़ा डर गया था। मुझे लगता है अब ठीक हूँ। रामू दादा ने मोहन को अपनी पीठ पर उठाया और उसे धीरे धीरे घर की ओर लेकर चल पड़े। मोहन की मां ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में चिंता के साथ राहत की लहर भी आई। रामू दादा ने मोहन को उसके घर के आंगन तक पहुंचाया और कहा, इस बच्चे को संभालो, वह अब पूरी तरह सुरक्षित है। भाग 3 में हम मोहन के घर लौटने और उसके परिवार के साथ के भावनात्मक पल को विस्तार से देखेंगे।